आप खुदा के पाक कलाम को, खुदा के खादिम को हम वेलकम करें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरी बाहर वाले बैठो लोग उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। अब बोले हम बरकत पाएंगे। एक दूसरे को बोले ये कलाम मेरे लिए है। नहीं बोला गया, अभी नहीं बोला गया, अभी साहब ने ऐसे ही बोल दिया है। एक दूसरे को बोलिए मेरा मतलब है कि तू ना सुनी कलाम मेरे वास्ते है। अब पहली लाइन लेके आई नहीं कहा है तो बोला दोनों बहनों को बोल दिया है। जबरदस्त लिखा है जी। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत। बच्चों को बाइबल भी दी गई है, फिर भी बाइबल नहीं है। और दो सामने चमकते चेहरे हैं, उनके पास बाइबल नहीं है। ये बाइबल नहीं है, आईफोन है, मोबाइल है, लेकिन कर सकते हो आप, करो यूज है इसमें निकालो। लिखा है आमीन की आवाज नहीं है। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे, मगर तुम सब बातों में होशियार रह। दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी निदन को खुदा के कलाम पर खुदावंद की बरकत। ये खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने रूहानी बेटे तीमुथियुस को तब ये लिख रहा है जब उसने इस जमीन पर से चले जाना है। पौलुस ने जब जमीन को छोड़ जाना था, खुदा के पास पहुंच जाना था, उसको नजर आ रहा था, तब उसने अपने बेटे को ये कहा। अभी ये बात हो रही है आज से कुछ 2000 साल पहले की। क्या होगा? क्योंकि ऐसा वक्त आएगा, इन फ्यूचर ऐसे लोग आने वाले हैं, ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसा जमाना, ऐसे हालात आने वाले हैं कि लोग क्या करेंगे? सही तालीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बाइबल मुकद्दस है, ये किताबों का मजमूआ है। इसके अंदर तवारीख की किताबें भी हैं, इसके अंदर इशारे की किताबें भी हैं, इसके अंदर अनाजील भी हैं, इसके अंदर लेटर्स भी हैं, और इसके अंदर नबूवती किताबें भी मौजूद हैं, और इसके अंदर फ्यूचर बताने वाली किताब मकाशफा की किताब भी मौजूद है। इसके अंदर सख्त तालीम भी है। लोग आज इसको अपनी मर्जी के मुताबिक सुनना चाहते हैं। अगर किसी खादिम ने जरा सा कोई सख्त कलाम दे दिया, कलीसिया दोबारा उसको इनवाइट नहीं करती।
नहीं सुनती ना यारो पादी, बड़ा सख्त कलाम सुनाता है। अब उसने सुनाया कहां से है? बाइबल मुकद्दस में से सुनाया है, और कलाम कह रहा है लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो खुदाम इंटरनेट पर बैठकर ऑनलाइन कलाम सुनाते हैं, हल्की सी उनकी कोई भी बात लोग पकड़ के बहुत से मैसेजेस करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। बात पूरी हुई है कि नहीं? लोग सही बात की तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप में से किसी शख्स के अंदर कोई कमजोरी हो और मैं अचानक वो कलाम सुना दूं और आपको लगेगा ये आज पादी साहब को पता चल गया मेरी कमी का, किसी ने बता दिया, पादी साहब ने मेरे ऊपर कलाम सुना दिया। हो सकता है वो पब्लिकली बोले या प्राइवेटली मुझसे बात करे, पास तुहानू किने दसे है कोई यार मैं तो कलाम सुनाया। हालेलुया। और कलाम वही है जो मुझे और आपको जाकर लग जाता है, और जिसको लगता है ना, अब उसको चाहिए वो अंडरस्टैंड करे, वो समझ ले ये पैगाम आसमान से मेरे खुदा ने, मेरे बाप ने मेरे लिए भेजा है। मैं इससे बेजार ना हूं, मैं बल्कि इसको कबूल कर रहा हूं। कानों की खुजली का क्या मतलब है? वैसे तो इसका मतलब नहीं वो खारिश है, कोई खम्ब, कोई पेंसिल, कोई ऐसे लोग करते हैं, खुजली करते हैं कान में। कानों की खुजली से क्या मुराद है? कानों की खुजली से मुराद है कि हल्की फुल्की कोई बात आपके ज़हन में आ गई है, आप उसके मुताबिक चल रहे हैं, इसके मुताबिक नहीं चल रहे। सुनी सुनाई बातों पर यकीन। और आपको पता है हमारी कजन जब बात करते, आज लोग कहानियों पर यकीन करना पसंद करते हैं, जबकि सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करते। सही तालीम सुनिए जरा। तीतस अपने खत में दूसरे भाग में लिखता है, पहले भाग में 15 आयत में लिखा है, 14वीं आयत में लिखा है, बल्कि 15वीं भी पढ़ूंगा, 30वीं भी। बस उन्हें सख्त मलामत किया कर। किनको मलामत किया कर? किनको मलामत किया कर? कलीसिया वालों को सख्त मलामत किया कर। अगला ही चैप्टर तीतस के नाम खाता पहला लिखा है, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। जो खादम, जो मुबशर, जो डीकन, जो एल्डर, जो बिशप, जो फादर आपको सख्त तालीम देता है, वो आपके ईमान को दुरुस्त करता है। किसको दुरुस्त करता है? और वो यहूदियों की कहानियों, उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो ना करें जो हक से गमराह होते हैं। पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है, मगर गुनाह, अलूदा और बेईमान चीजों के लिए कुछ भी पाक पाक लोगों के लिए सब कुछ पाक है, लेकिन गुनाहगार शख्स के लिए कुछ भी पाक है। आगे लिखा है, बल्कि उनकी अकल और उनका सोने वाले जाग, उनकी अकल उनका दोनों। जे किसी ने कह दिया तेरा ते दिल ही गुनाह होता है और तेरी ते अकल ही गुनाह होता है, तो जेड़ी अकल चलाई करना ना वो गुनाह होता है, इस मारे तेरा काम तोड़ नहीं चढ़ता। यकीन करें दुनियादार इतने कमाल किस्म की अकलमंद हैं, लेकिन उनका काम कंप्लीट नहीं होता। क्यों? उनके अंदर ब्लेसिंग और बरकत नहीं है। मसीह के साथ वो नहीं चलते, वो दुनिया वालों के साथ चलते हैं, और दुनिया
के साथ चलने वाला शख्स खुदावंद से दुश्मनी रखता है। ठीक है, जो कोई दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से दुश्मन। तुम खुदा और दुनिया को खुश नहीं कर सकते। लिखा आगे, वो खुदा की पहचान का तो दावा करते हैं। जेड़ा बंदा कहता है मैं मसीही हां, वो भला की करता है? आसिफ वो करता है हक की पहचान का दावा करता है। वो दावा करता है मैं मसीह को पहचान लिया है, ठीक है, मगर अपने कामों से वो खुदा की पहचान का तो दावा करते हैं, मगर बोले बोले बाइबल आपके पास है, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। और मुझे बताएं, मैं और आप अपने यीशु का, जिसको कहते हैं मेरा खुदा है, मेरा महबूब है, मेरा शोहर है, मेरा सब कुछ है, मेरा यीशु है, हम कितनी बार उसका इनकार करते हैं अपने कामों से। झूठ बोले इनकार किया, मकारी की इनकार किया, चुगली लाइए इनकार किया, गुनाह किया इनकार किया। हम बारहा अपने खुदा का, जिसने मुझे और आपको बनाया है और सांसें दी हैं, उसका इनकार कर देते हैं। किस वजह से? अपने कामों की वजह से। आज लोग खुदा की पहचान का दावा करके अपने कानों की खुजली की तालीम के मुताबिक चलते हैं और बाइबल पढ़कर उसकी गलत तशरीह करना पसंद करते हैं। अरे पीर प्लान कर देना, यकीन करो बाइबल जो हवाले करके तो बना खाओ यीशु ने मैं बनाई थी। लफ्जों का हेर फेर करते हैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए। जरा नीचे चलते हैं, तो मुझे खुदा करो गाइड करके नीचे वाला पढ़ दे, जिन्हों लगना है वो लग जाना है। लिखा है क्योंकि वो कमजोर और नाफरमान है, किसी नेक काम के काबिल नहीं है। अगर किसी नेक काम में ऐसे लोग कहते हैं हमें शामिल कर लो, हमारा हदिया ले लो, हमारा हिस्सा डाल लो, मैं भी आपके साथ काम करूंगा, काम कर रहा है, वो इस काबिल ही नहीं है। दीवार बनाई नेहमिया ने, यहूदियों ने, और जब दीवार बन रही थी तो किसी और कबीले को, किसी और कौम को पता चला कि ये दीवार बन रही है, अब कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा साडा भी हाथ बेच पा लो। मैंने कहा एक ईंट को भी हाथ नहीं लगाना, एक काम में भी हमारी हमायत नहीं करनी। क्यों? कि मैं खुदा का हुक्म लेकर बाबल से, बादशाह के पास से इजाजत लेकर ये यरूशलेम की टूटी फसील बनाने के लिए आया हूं। आप वो लोग हैं जो मुखालफत करते रहे हैं, अब मैं आपको दीवार की तमीर में जरा भी हाथ नहीं बढ़ाने दूंगा। खुदा की यूर है, खुदा ने अपने बंदा को खड़ा किया ना, नेक काम में तुमने हमारे साथ शामिल नहीं हो। कई बार क्या कोई बहना कोई भरा को इकट्ठा करके ना चंदा तो कहने चल यार इस तरह तो खुदा दे काम से कर। कई बंदा उठदा कहना मेरा भी विच पा लिया ओदा पा के उससे टाइम में सारा बड़ा प्लान जो पट हो जाए। होता कि नहीं ऐसा? होता है, क्योंकि वो खुदावंद की मर्जी उसमें शामिल नहीं थी। मैं क्या, मैं 24 लोग ब्लेस करने ने, जो मुझे 24 का टिकट मिला, क्या ऐसी भी बात की पास मैंने भी ब्लेस करो, पास भी मैंने ब्लेस करो, मैं भी आई आज मैं ताड़े होई मैंने ब्लेस कर दियो। ओ भैन तू भाई तेरा ना ही कोई तेने करो तुसी मैंने ब्लेस करो। तो मैं भाई तू कर दे, ये ना इधर डांगा छोटे चढ़ने का बंदा है, तू साडी गल नहीं बनी।
और बच्ची ने ब्लश करना सी, मैं चुप करके मैं करता यार खैर। यहाँ पर जहाँ पे ये ढोलक है, यहाँ पे लोग घुटनों के बल हो जाते थे और मैं उसके ऊपर प्रोफेसिस बोलता था। 1.5, 2, 5 लाख रुपया लेके प्रोफेसी होती है। एक नरोला नु सुने होने किहड़े सुनते हैं ओदे तो लफ्ज बुलवान वास्ते पैसा चोखा प्रोवाइड करना, और फिर भी अपनी मर्जी ना बोले कि ना बोले दो। और यकीन करें वो अगर लफ्ज किसी और शहर में जाके बोले जाते ना तो वो लोग पता नहीं क्या बन जाते। अब वो लोग पूरी तरह गिर चुके हैं। ये है जो अपनी कानों की खुजली, इन्हों की कहते हैं कन्ना की खुजली। कलाम किसी दिन सुनावागा कान दे कच्चे, कानों की खुजली ना ओ है एक ही हो गया। अच्छा आज जाली लो पर मैं भी बिल्कुल दे दो एंड कहीं मेरे इतने कीता ड्रामेबाजी। अच्छा उन्हें लाया मैं बिल्कुल बपतिस्मा दे दो। तेनू बपतिस्मा क्यों देवा, तेरी ते खुदाना बनदी को नहीं। तू ते धक्के ना लैन दिया, तू ते वेखा वे की लैन दिया। तेरी दरानी ने लिया, तू जिठानी ने भी लिया, अब्बे ने लिया, मुंडे ने लिया, जाबा फल जीरो, अब्बे ने भी फल जीरो, मुंडे ने भी जीरो फल। दरख्त अपने फलों को गुजरने हैं। असा खलारा बड़ा पा लिया है, बड़ा खलारा पा लिया है। ये खलारे का पता नहीं की हिसाब करना होना है। अदरों में उन्होंने भी बपतिस्मा, उन्होंने बपतिस्मा, आ जाओ भाजी तुसी भी बपतिस्मा ले लो, भाजी मैं भी लगन तेरा नाम ले लो। और बपतिस्मा होला तो उधर नहीं आके बंदा भाजी क्या मेरा भी नाम ले लो, मैं भी बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा दुनिया का सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जिन्हों असी सब तो ज्यादा लापरवाही वाला काम समझ के दिया है। नेक काम में शामिल होने के लिए पहले नेक बनो। नेक काम में शामिल होने के लिए क्या करो, पहले नेक बनो। चर्च का काम करना नेक है कि नहीं? पक्के साफ करना नेक है कि नहीं? कलीन साफ करना नेक है कि नहीं? चर्च का कोई भी काम है करना वास्ते ये नेक काम है। इस चर्च को अलावा भी चर्च के कुछ काम ने वो भी नेक काम में शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गल करो दसो, चर्च दियां जुत्तियां सवारियां करदियां, लोगों की तरतीब लानी, चंदा पढ़ना, चंदा इकट्ठा करना, इन्हों गिनना, कोई फंक्शन आ गया रोटी वरताना, रोटी वाला थाल होए ते नाल चौधर मार भी पड़ा में मारो और करो पीछो बिना वो तू ले ले आप जो मैं ठीक कह रहा हूं, मेरे अंदर सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। भाई इमरान बैठे हुए हैं, सॉरी टू से खाना दिया गया, कहीं खाना खाता, कहीं दाना खाती, कहीं डंडे भी खाते, लेकिन इस बंदे ने खाना इस डिसेंट अंदाज के साथ प्रेजेंट किया हुआ था। काजरी हौसला करके दो तस्वीरें खींच दे, टेबल को कोई वाइट कपड़ों को दूल्हे साफ सुथरे बर्तन कैटरिंग वाले और तरतीब लगाई थी और अच्छा खाना बनाया था ताकि लोग आए, दुआ करें, खाना खाएं, बरकत मांगे उसके लिए। लेकिन हमने कहा ना ना ना, खुदा नेक कामों के लिए नेक लोगों को जब खड़ा करता ना, हल्की सी भी उसमें जुम्बश नहीं होती। मेरा काम है आपको टीच करना, और आगे जो काम आपने करना है उसमें आप खुद ही सोच लें, है केड़ा वो है केड़ा पारी तू बैठा तेरे के हाथ जोड़ने हाथ नहीं पारी, ये चलना तो तेरे पैरी फाड़ने पारी। जब नेक इरादा के साथ कोई बच्चा भी आप
का काम शुरू कर लेगा, बच्चे का काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई बड़ा बुरे इरादे से एक काम शुरू करेगा, सारी दुनिया भी इकट्ठी होकर उसके पीछे लग जाए, काम पूरा रहेगा। जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, गौर से जरा काम सुनना, अगले चैप्टर को मैं टच करने लगा हूं। लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, जो सही तालीम के, यानी कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा, मुत्तकी और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र, उनकी बात से बोले। पीछे वाली लाइन क्या बोले? कलाम क्या हो उनका? मोहब्बत और सब्र क्या हो? सही हो। किनका? बूढ़े मर्दों का। इतना बूढ़ा मर्द है ही को नहीं, मैं चिट्टे भी काले बूढ़ा कोई समझते नहीं अपने आप उन्हें कलाम दसो हम किनू लगे। एक तो बंदा अपने चिट्टे वाला ऐसे एक भाई ਤੁਹਾਡੇ हस्ते। अच्छा जेड़ा मुंडा ये जवान है ना, मैं मर्द है ऐसे करके सारे आखिर मैं मर्द नहीं, मैं वो हां। आप किनके लिए कलाम जरा हाथ खड़े करना। और एक रात 2 3 4 5 6 7 तेरा इज्जत कितने गया। कलाम किनके लिए? मर्दों के लिए। ऐसा कोई मत है भाई। क्या है ये? क्या वो करें? पहले नंबर पे वो परहेजगार भाई है, शहरों में गया तलाना वो भाई और मैं खुदा का बंदा सुनीता जे बैठा ते हिच ना करे है, जुगता ना मारो। तू बड़ा निकल कलाम सुना है, वो किलो भी हो गया वो देखिए तेरे। अच्छा साडे जो किसी ने तरक्की करनी है, साडे जो किसी ने बदलना है ते ओनू यही चुक के ओनू जुगता मारी ना। अच्छा मैं एक लफ्ज सुने जरा गौर करियो इस लफ्ज पे। गोरा जी गौर कर कि तू बड़ी बुआ बड़ी फिरनी है। किने सुना या ये तो किनो किया है कहने आगे नहीं। ओ ए बड़ी बुआ बड़ी फिर दिया। और बुआ की पहलू डेफिनेशन है, बुआ की एक होता पंजाबी च बुआ दरवाजा, एक बुआ ये इज्जत का लफ्ज दिया जाता है खादम की बीवी को। खादम की बीवी को ये इज्जत का लफ्ज दिया जाता है। और हर औरत जो बाइबल उठाकर कलाम सुनाए, दुआ करे, वो बुआ नहीं है। अगर वो खातम की बीवी है तो आप डेफिनेटली उसको बुआ जी कह सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी बंदी ने साथ वाली बंदी यानी कि ये बैठी है साथ वो बड़ी बुआ बननी पे, इसका मतलब है इसने जबरदस्ती खादम के साथ इसका रिलेशन बनाया जो कि खुदावंद की नजर में बहुत बुरा है। मैं एक दिन कितने विजिट कर गया था, मैंने एक भैन के लिए अभी और ये होन ते बुआ जी क्लास सुना के गए ने। मैं होन ते बुआ जी ने मैं हांडी पढ़ा के आया और मैं मेरे तो कल्याण आज तक नहीं होने गए कि बाहर का बुआ नहीं टपया ते मैं वो कलाम भी तो सुना के आ गए। बाजी आई सी, केड़ी बाजी आई सी, हौली नाल ले भैन जी दा और मैं ओ भैन बोलिया करो, आंटी बोलिया करो, बाजी बोलिया करो, सिस्टर बोलिया करो, कोई लफ्ज बोलिया करो। ताई आई सी, चाची आई सी, भाभी आई सी, कुछ बोलो उसके लिए। लेकिन मैं ये गलत कर वो कईयां ने मैं बल्कि बड़ियां को सुनिया है। मैं किसी दिन को मैनू आ गया याद ते मैं तालीम देवांगा ताकि उस भैन दी बरकत बढ़े ते तुहानू जे किसी से दुआ कर छड़ी ते तुहानू बरकत मिले। हालेलुया। बात हुई थी मर्दों की और निकल आई बुआ पे। समझ आ गई?
अच्छा फिर कई अब मुंडा जवान होए तो थोड़ा कलाम गुम करन लग पैना ओ तू बड़ा पादरी बनया अच्छा के किसी मुंडे नु दुआ करनी है कहना साडा मुंडा पादरी है अच्छा मैनू किसी बंदे ने दसा दूरों अच्छा वो आजकल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ क्योंकि इन्हों साफ देना पैना है साफ देना पैना सबसे पहले अदालत पता किससे शुरू होनी है खादिम दे घरों दस तेरे किन्ने मुंडे तेरा मुंडा की पींदा सी सिगरेट शराब पींदा सी की करदा सी काम सीधा आ जा पादरी तू लंबे पाया आओ वे डंडे मारो ये अपने मुंडे बचा नहीं सके ते बाहर भजदा रहा तू और तेरा घराना यीशु खादिम था उसने कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात हम तो सिर्फ खुदा की ही इबादत इसी तरह अगली आयत पे इसी तरह बूढ़ी औरतों को भी वज़े मुकद्दसों की सी हो वज़े कादी होए मुकद्दसा वाली होए मुकद्दस ना भी हो ना ते बुक्कल ऐ दी मारी होए लगे कि यार है बड़ी खुदा परस्त ਤੁਹਾਡੀ बुक्कल ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत कुछ ਤੁਹਾਡਾ शो करवा देंगे यकीन करो कदे ठग ने भी ਇਹੋ ਜੀ बुक्कल मारी ਹੁੰਦੀ है अंदर उन्हें पस्तौर रखा लेकिन वो लगता है बड़ा ही शरीर बहनों एक बात गौर से सुनो आपकी खूबसूरती में आपके दुपट्टे लेने का अंदाज बहुत काउंट करता है मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं आपका और ना आपका पहनना आपका पहनावा आपकी बरकत और आपकी खूबसूरती का बहुत बड़ा सबूत है वो खादमा चढ़ जाए थे पुलपट पे अद्धे बाजू पा के ते गला थोड़ा जिहा डीप करके गिट्टे थोड़े चुक के ते कलाम वो पाए डॉक्टर जमील नासिर ने भी सुनाती होवे सच्ची होए बेहतरीन सुनाती होवे तुसी असर करोगे कदे भी नहीं ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਆ ਪਾਕਿस्तानी लोग आ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੋ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਵਾ ये बाजी जो बन गया आज तो पहले लड्डू बन के आई आज कोई खैर नहीं हो आज कोई मैनू लगता तो मसला हमारी सारी बरकत ही चली जाएगी मैंने कुछ लोगों को लेकर गया पास्टर मौसम आए थे कराची से उन्हें कोट पाया थे टी शर्ट पाई थी अपना पैंट पाई थी वो भी पार्टी को वो जो डिजाइन होता है कहता है ए वही मैं पैंट शर्ट पा के हजारा मुंडिया शराबियों चर्च चलाता लोग ड्रेस पा दी और उसने बताया कि मेरे 108 चर्च हैं पाकिस्तान से बाहर भी और पता नहीं कि एक थी वो फौरन बुआ को कहने लगी कमाला का इंज लगता कमाला पादरी बन गया इंदा पादरी होगा काफी लोगों को लेकर गए थे अली इंस्टीट्यूट में मजा आया था तो बूढ़ी औरतों की क्या हो बूढ़ी औरतों की वजह मुकद्दसों की सी हो आगे सुनो बेकेवाल की सब तो बड़ी कैटेगरी बेकेवाल की सबसे बड़ी कैटेगरी तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुब्तला बल्कि अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाली हूँ किन्हां छोटियां कुड़ियां छोटियां बच्चियां नु वडेरियां माइयां बिठा के उन्हां नु गल सुना और धीए इंज कर धीए इंज कर धीए इंज कर जे धीरों ना गाली को कुटी सुनानी है कलाम क्या कह रहा है मैंने शुरू में क्या पढ़ा था आखिर जमाना में लोग आएंगे सेजने की बर्दाश्त है चल नहीं पीछे हो खच्चे चल कराओ मैं ते 5 रोजे रखे ने ते जाके महल्ले पूरे नु करा मैं 5 रखे ने लेकिन फिर भी मैं सही नहीं रखे किनु किनु लगा एक लाख किनु लगा तो मैं भी चीका मारन गया एक हाथ आया था और निकी बच्ची ने के मेनू लग गया कलाम नहीं लगा कलाम
चल नहीं पीछे हो खुदावंदा कहती है बेटी बात सुनो मेरी बेटी बात सुन होती है गल सुन और पुत्र गल सुन और पुत्र पौड़ी पड़ी यार बल्ब लाना अब बल्ब लाना चचदा यकीन करो इतने पुठा काम करो 20 मुंडे 30 मुंडे चचदा को काम करो बंदा लभदा ही नहीं ये बंदा यकीन करो मैं गल सुना जी गल मैं अगली नहीं खोली कई गली सुनानी वो फड़ी अपनी तार फड़ी यार वो तार लाई यार लाई और केड़े नुकरा दे उत्ते दो बच्चे गाने के पास मेनू पढ़िया क्या जाओ पास जाओ 12 बज गए बुआ जी ठीक होने ने मेरा वाकई ठंड लग रही है वो जब मैं इतने करके पहुंच जाते पास होना बैठा है दो मुंडे आए पढ़ के मतलब जाना नहीं तुसा मैं ठीक है ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਦੋਂ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ मेरा दिल मैं पुट्टा मेरा दिल कर मैं मारा कोई इट अपने सिर से कि यार है ते मेरे नाल 15 मिनट पहलू कलाम दी गल्लां करन दे ते केवल बरकत नहीं दे हां जी बरकत नहीं दे कोई नेक काम में हिस्सा डालना है पहले तू क्या हो जा जो गली में 1,25,000 रुपया होया ना पहले साल ते मैं यार गली में 1,25,000 होया तो मेनू ते 25 जरूर होएगा यार गली ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹਨੇ ਚਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਨਾਬ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਠੰਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜੀ ਦਾਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ करें नेक काम लेकिन पहले मेरी बात की किस को समझ और मैं चर्च से जावा ना ते मैं यीशु दा जिदा जन्मदिन मनाना ना मैं ओदा हो के मनावा आसम से मेरी बात समझ लगी है मैं ओदा होवा चिट्टे कपड़े पावा सोने कपड़े पा के ओदे गीत भी गावा ते जे ओदा गाना ही कुछ नहीं रात ਨੂੰ लड़ाई कर चढ़ना नहीं आता खुदावंद खुश होगा इस बार इंज करो कि खुदावंद साडे तो बड़ा खुश होवे हालेलुया ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ रोजे पीते मैं 40 रोजे रखवाए ने लोगों को हुन मैं क्यों नहीं कहन रहा क्योंकि जेडे ट्रेंड इन्होंने शुरू कर उन्हें रख छड़े दे जेडे ट्रेंड ने उन्हें 40 रख छड़े दे पता लगा बहनों जिन्ना करने सुनो ना 40 होनी रख छड़े बरकत उन्हां नूं बड़ी मिल गई अगली गल सुनावांगे ना ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें बच्चों को प्यार करें मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली मेहरबान हो अपने शोहर के ताबे रहें ताकि खुदा उनका कलाम बदनाम कहते साहब खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ जल्दी जो भी आपको कलाम आता है मिनटा के सारी करो हालेलुया माइक बोलो माइक जल्दी ऑन कर और तो बुझा इतना जरा करके जो भी होता है आना भूलना नहीं ज़बूर कालरे जो कोई हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतले के साए में सुकूनत करेगा मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा वो मेरा अपना और मेरी गढ़ है वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है वो तुझे स्याह के फंदे से और ममालक गुबार से छुड़ाएगा वो तुझे अपने परों में छुपा लेगा तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है ना तो रात की हैबत से डरेगा ना तो दिन को उड़ने वाले तीर से ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है आमीन तालियां बहन के लिए अगर यही बात मैं ऑनलाइन करवा दूं ऐसी बहनों को बहन शमीम को बहन नसरीन को बहन मजीदा को और कुछ बहनें और हैं उनको उठाकर उनको बोलो पढ़ो नहीं जुबानी कई लोग रब करें भाजी ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ और तू बड़ी पढ़ी है तू पढ़ी नहीं है लेकिन खुदावंद पढ़ाएगा
ਜ਼ਬੂਰ 35 ਦੀਆਂ 28 ਆਇਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ BA ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਰਾ 2 ਆਇਤਾਂ नहीं आਉਂਦੀਆਂ। ये तालीम हुई है इनके अंदर, कई गल्ला करते रह गए तो कई कलाम बोलते रह गए। बच्चे के संडे ये पुत्र मैं तेरे को कलाम सुना नहीं आएगी आयत है 91 सबूतियां ਤਾਂ नहीं ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ बुआ ने एक दिन सुनाया सुना हजरा मैं सुनाई दे विचों करते ना मैं की हो गया मैनू साह चढ़िया मैं आया वा मैं बाहरों आया वा साह चढ़िया मैं खलोता भी नहीं है मैं फिर बड़ी ने चल तेरे कलाम सुना पे भाई संडे हालेलुया। किस चीज को बरकत मिली है? खुदा ने आपको बरकत दे। जो बाहर से अंदर आए थे मैं उनके लिए ढेरों बरकतें मांगता हूं। पुलिस वाले आए